आज का क्लास का बस यही है कि आप में इतना सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर आपका प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो मेंस भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा डाउट क्या होता है, हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हम कभी लिखे ही नहीं है उसके लिए। चलो बस स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ बोलना तो नहीं है किसी को। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज का पहले क्लास का ही पर्पस है बस फ्रॉम बेसिक डिस्कशन टू स्मार्ट आंसर राइटिंग। तो बेसिकली हम लोग को लिखना कैसे है उसका बात करेंगे। आप बोलोगे स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये टॉपिक नहीं आता है, ठीक है। ये टॉपिक नहीं आता है पर लिखेंगे क्या, इसका बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक ही यही है कि आंसर आगे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, पहले एक बार क्वेश्चन देखने का कोशिश करो, फिर हम आपको टॉपिक पर बात करते हैं। ये सब 70 का ही लिए हैं, लेकिन हम सिर्फ 70 का लेते हैं ना तो आपको भी डाउट हो जाता है, अच्छा इस एग्जाम में पूछा होगा, तो हम कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। इसका मतलब समझ में आया। ये टॉपिक क्या नहीं जानते हो कि बेसिकली लिखना कैसे है, क्या है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। इसका मतलब डायरेक्टली आपसे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा है, हम आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि देखो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, और मेरा एक रिकमेंडेशन है, कोई भी क्वेश्चन 3 बार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इन जनरल 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके वर्डिंग चेंज किया है, लेकिन दिस इज अबाउट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यही बात पूछा है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 2 पार्ट किया, ठीक है। पहला कौन सा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा फूड प्रिजर्वेशन, दिस इज दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि सिर्फ 6 मार्क्स का है, समझ लो सिर्फ 6 मार्क्स का है। अच्छा एक छोटा सा बात और, 6 मार्क्स में कितना लिखेंगे, 38 मार्क्स में कितना लिखेंगे, 36 38 एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। साइंस में ऑफकोर्स 36 आता है, कितना लिखेंगे ये बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो पहली बात ऐसे में थोड़ा वर्ड्स को मायने रखाते हैं, इस पेपर में नहीं रखाते हैं, ठीक है। ये बात सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप आज तक सुनते आए कि नहीं 100 वर्ड के आसपास दिस 7 मार्क्स 6 मार्क्स वाले को लिखना चाहिए, और दिस 400 वर्ड्स के आसपास दिस 36 मार्क्स को लिखना चाहिए। ये आप सुनते आए हैं आज तक, ठीक है। लेकिन एक बात समझने का कोशिश करो, 436 मार्क्स यही सुने हो ना। देखो कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना जहां वर्ड्स काउंट नहीं, ठीक है, हम लोग उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हमारा बेसिक पर्पस रहेगा हर चीज को डायग्राम, फ्लो चार्ट, एक रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल, ग्राफ्स, इन सब से दिखाकर खत्म करना। Of course, you will start any question with the introduction, that is compulsory, ठीक है। इंट्रोडक्शन और and you will end with the conclusion, ठीक है। ये बेसिक बात है, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन कभी भी लिखना होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रीजन समझने का कोशिश करो। मेन क्या है जी, कंटेंट, ठीक है। मेन क्या होता है, कंटेंट, ठीक है। इंट्रो ऑफ कोर्स इंप्रेसिव होना चाहिए ताकि वो देखे, आगे पढ़े, समझने का कोशिश करे। अब एकदम बिल्कुल बकवास सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोलोगे इंट्रो हमको आता नहीं है लिखना। देखो नहीं भी आता है, कोई परेशान होने वाला बात नहीं है। इंट्रो हम लोग जनरलिस्टिक रखते हैं, बात समझो, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इंट्रो जनरलिस्टिक रखते हैं। कुछ हम आपको लिखवाएंगे आगे, अभी मेरा फोकस ही नहीं है, ठीक है। अभी मेरा फोकस इंट्रो और कंक्लूजन में है ही नहीं, ठीक है। अभी मेरा फोकस है कंटेंट बनाना। जिस दिन कंटेंट बन जाएगा उस दिन फिर हम लोग रिवाइव करेंगे कि चलो अब इसमें इंट्रो क्या हो सकता है और कंक्लूजन क्या हो सकता है। कुछ इंट्रोज जैसे जो टॉपिक ऐसे से रिलेवेंट होता है उसका इंट्रो हम लोग पहले से रेडी करके जाते हैं। मतलब एग्जाम में आपको सोचना नहीं है। इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी एंड इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which is quite common, like they are also asking from the space technology, biotechnology, if they are asking the questions from the repeated topic, what you will do? Just हमारा दिमाग में ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है, ठीक है, कि हमको ये वाला चीज के लिए इस तरह का डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि इंट्रो के बारे में एक लाइन छोटा सा बोल सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है इंट्रो? इंट्रो कैन बी सम डेटा, ठीक है। जैसे पास्ट में अगर प्रीलिम्स में कुछ डेटा पढ़े हो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। एक जनरलिस्टिक जैसे कुछ टॉपिक पूछा, ठीक है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑल्सो। डेफिनेशन इज ऑल्सो अ गुड इंट्रोडक्शन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सम पर्टिकुलर एरिया, नॉट इन ऑल एरिया, ठीक है। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हर इंट्रो का अपना मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो उस चीज को देखेंगे, ठीक है।
कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इज एक्चुअली विजन, ठीक है, कि हम फ्यूचर में ऐसा, जैसे देखो आधा चीज का तो एनर्जी जब आएगा तो उसमें हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि बेसिकली इंडिया का टारगेट 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का है, ठीक है, तो आधा जगह तो मेरा यही चला जाएगा कंक्लूजन में। हम लोग एसडीजी का बात कर सकते हैं, आपको बोले थे ना प्रीलिम्स में भी कि एसडीजी रट लेना काम आएगा, ठीक है, इसलिए बोल रहे थे कि बेसिकली इस तरह का पॉइंट्स हम लोग कंक्लूजन में वर्ड यूज करते हैं। हालांकि इंट्रो कंक्लूजन अभी छोड़ दो, ठीक है, जितना बता रहे हैं थोड़ा समझते जो कि उसमें जो छोड़ने बोल रहे हैं उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इन सब मतलब कुछ 8-10 क्लासेस के बाद, अभी नहीं, ठीक है, अभी हमारा मेन काम क्या होगा कि हम बेटर वे में दिस कंटेंट पर फोकस करते जाएं। आपको खुद लगने लगेगा कि अच्छा ये करेंगे तो फाइनली विजन ऐसा होना चाहिए, तो कंक्लूजन वहां पर ये जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले कंटेंट तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है, तो बस वही कोशिश है। समझ गए? चलो वापस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। यानी ये क्वेश्चन क्या है? This is about the role of science and technology in agricultural productivity and this food preservation. ठीक है, यानी ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन क्या है? What is the role of science and technology in agriculture productive? पहला, what is the role of science and technology in food preservation? तरीका आपका होगा, आप चाहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, फिर चाहे तो इसको कंबाइनली कर सकते हैं, ठीक है, हम दोनों का बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो इट्स बेटर कि हम डिवाइड करके अलग अलग लिखें, लेकिन जब मेरे आंसर में मैच्योरिटी आने लगेगा और फिर उसको मतलब कंबाइन करने का कैपेसिटी रखेंगे तो हम कंबाइन करेंगे। समझ गए? चलो इसके बारे में आप थोड़ा देर बाद फिर से वापस आएंगे हम क्वेश्चन में। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन टफ नहीं आता है, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। जो डरते हो ना एग्जाम से, एग्जाम का क्वेश्चन टफ नहीं है और सीधा हम वही सब उठा रहे हैं, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस नहीं उठाया हुआ। We need science and technology in every sphere of life, beginning from the treatment of disease, ठीक है, treatment of disease such as the cancer, to book a ticket, यानी बोल रहा है कि मतलब लगभग हर एरिया का बात कर रहा है। Justify the statement, यानी ये पूछ क्या रहा है, ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट एरिया में यूज हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स में यूज हो रहा है। इसका मतलब अगर हम बोले कि हेल्थ सेक्टर का नाम बोले, ठीक है, चलो 5 सेक्टर का नाम बताओ, जल्दी लिखो, नहीं तो सुनते रहोगे खाली। 5 सेक्टर का नाम बताओ, आज हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है, चलो अभी उस पर भी बात करेंगे। तो समझ में आया ना कि अगर हम लोग को, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, तो अभी इसके बाद वही बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करने में मेरे को 10 सेक्टर, आपसे 5 पूछे, हम आपको बोले कि आपको 10 सेक्टर याद होगा, तो क्या 10 सेक्टर में कहां कहां टेक्नोलॉजी का यूज है आप नहीं बता पाओगे। अब देखो दिमाग लगाओ, एजुकेशन, ठीक है, अभी क्या कर रहे हो, मतलब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन, टेली एजुकेशन कह सकते हो ना, तो उस तरह से हम लोग लेकर सबको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम वापस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी मेरा पर्पस है जस्ट आपको यह बताने का कि चल क्या रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आंसर आप 2 मिनट में लिखना चालू कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर अच्छा आंसर का बात करोगे तो यू नीड बेटर एग्जाम्पल, ठीक है, यू नीड बेटर एग्जाम्पल, तो आप उसको अभी देखते, मतलब उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा आपका, आराम आराम से हम लोग एग्जांपल्स ऐड करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी आप YouTube पूरा सर्च करोगे हाउ टू राइट द बेटर आंसर, बेस्ट आंसर, ठीक है, इसलिए हम बस ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खास नहीं है, जितना ये जो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी समझते हो ना, ये बेसिक स्ट्रैटेजी जो हम आपको अभी बता रहे हैं, इसके बाद उसमें कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकोगे, 3 महीना एनफ होगा। नेक्स्ट देखो, वो तो 6 मार्क्स का दिखाए थे, ये 36 मार्क्स का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई? आपको नहीं लगता कि वाईफाई ये सब बेसिक चीजें हम लोग डेफिनेशन जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है, कंप्यूटर वाला टॉपिक में ये सब जरूर पढ़ेंगे। चलो इस एरिया को छोड़ दो, ठीक है, इस क्वेश्चन का 2-3 पर्पस है बताने का, ये 36 मार्क्स वाला है, बड़ा वाला है, ठीक है, 70 बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन हाउ इट हैज हेल्प, explain how it has helped in the development of the economy, infrastructure and higher education in India। इसका मतलब ये खुद 3 सेक्टर दे दिया ना जी, समझ रहे हो कि बेसिकली ये 3 सेक्टर चिपका दिया और पूछ रहा आईसीटी, वाईफाई क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आएगा ना, उसमें अब इन सेक्टर्स का यूज पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, देखो पहले तो एक कंफ्यूजन छोड़ दो, जैसे 36 मार्क्स में लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 18 मार्क्स का है और ये 18 मार्क्स का है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई, इसका मतलब नहीं है कि आप 2 पेज में 4 पेज कवर करना है, हम वर्ड्स का बात नहीं किए लेकिन पेजेस का बात करते हैं, ठीक है। अगर आपका दिस 36 मार्क्स का है तो यू हैव टू कवर दैट 4 पेज इन दिस
4 पेजेस, ठीक है ना, और ऐसे एक पेज लगभग उसमें कवर करना है। चलिए सब हो जाएगा, ठीक है, डायग्राम से हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई, ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एक पार्ट है 18 का नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको इसको एक पेज में मतलब वाईफाई का डेफिनेशन करते हुए उसके बारे में एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स में बात करना है। वो हम लोग लिखे हुए रहते हैं, रटा रटाया है, ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी से कॉपी करते हैं, ठीक है। जो ये सब बेसिक कंप्यूटर वाला डेफिनेशन है उसी से कॉपी होता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इट हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन। इसका मतलब ये भी चुपचाप सेक्टर का बात कर रहा है जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम उस पर आए नहीं है, ठीक है, आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर साइंस इन द मॉडर्न सोसाइटी। इसका मतलब मॉडर्न सोसाइटी बात किया, इसका मतलब समझ में आया। अगेन ये भी एरिया का बात कर रहा है कि कौन कौन सा सेक्टर, जैसे अभी लिखे ना मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या जरूरत है। जैसे तुम बोल रहे हो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, सचिन यही बोले हो, ठीक है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी और भी एरियाज है, उस एरिया का बात करें तो उससे आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है। डिस्कस हाउ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। अब इसका मतलब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोला, इसका मतलब क्या है कि अब चलो 5 टेक्नोलॉजी का नाम बताओ। अभी सेक्टर का बात किए थे, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 5 टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जल्दी। इसी क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें 5 टेक्नोलॉजी अलग से नहीं। आप पूछ रहे हैं डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन अस ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, राइट। 5 टेक्नोलॉजीज जो कोरोना पैंडेमिक में हेल्प किया था, राइट। 5 टेक्नोलॉजीज, चलो ठीक है। मतलब तो समझ लो ना कि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 4-5 लिखने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करने वाले क्या हैं। चलो हाँ, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो समझ गए हम। 69-70 का कुछ क्वेश्चन लाने को हम सारा ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी थोड़ा देर बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा आंसर लिखना बड़ा बात नहीं है। आंसर में अच्छे से कुछ एग्जांपल्स डालना, उसके बारे में स्पेसिफाई करना और लिखना कैसे है वो बड़ा बात है, ठीक है। तो आंसर जो चेक करेंगे उसमें हम लोग हमेशा बात करेंगे कि लिखना कैसे है, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्या है वो तो डिस्कशन चल ही रहा है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी देखो हम आपसे पूछे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप समझ गए, ठीक है। हम आपसे बोले कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी, उसका बात कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यू नीड टू रिमेंबर द सेक्टर। ये मेरा पहला काम है और हम फिंगर टिप पे याद रखते हैं। अब समझ में आया कि बेसिकली अगर हमसे बोलोगे ना सेक्टर, हम आपसे 5 पूछ रहे हैं, आपको सोचना पड़ रहा है। हम आपसे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेक्टर याद करो, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, आईसीटी है, डेवलपमेंट का बात कर सकते हो, अर्बन और रूरल, ठीक है। दिस यू कैन टॉक अबाउट द फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, डिफेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। आप समझ रहे हैं, हम आपसे 10 सेक्टर से ऊपर बात कर चुके हैं। अब पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन दिस मींस सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट, कांट यू राइट द सेक्टर्स एंड उसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आया। तो हम आपसे अभी क्या कर रहे हैं कि दिस इज देखो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा आप तुरंत टाइप करेंगे, ठीक है। आपको आगे जो याद करना है, क्वेश्चन का आंसर में याद करना है। करना कैसे, इसको बेसिकली देखो, एक ऐसे ही ग्राफ, ऐसा पेज बनाओगे, ठीक है, और इसी में याद रखोगे अच्छा मेरा लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटली डेवलप होता है कि हाँ, दिमाग में जब भी आंसर सोच रहे हो तो पहले क्या सोचोगे, सेक्टर, ठीक है। पहले सोचोगे सेक्टर, उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ दैट मींस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, एंड व्हाट द एग्जांपल्स फॉर दैट। यानी हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर द सेक्टर, ठीक है, जिसमें हम अभी आपसे जो सेक्टर्स बोले उसका नाम हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बोले कि रोल ऑफ science and technology. What is the role of science and technology in particularly that sector? And what are the specific example for that? ठीक है, आप ऐसी थोड़ी ना हवा में बात करोगे, आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के लिए इतना मेहनत करते हैं। एंड इफ द एग्जाम्पल इज फ्रॉम बिहार देन दिस इज गुड, मींस ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। स्पेसिफिक चलो समझ गए। अब क्या करोगे,
सेक्टर लाइन से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सेक्टर एक मतलब फिंगर टिप में याद कर लो, जैसे हम लोग हेल्थ का बात करते हैं सबसे पहले, अब हेल्थ हम लिखवा रहे हैं यहां पर, आप हेल्थ एंड मेडिसिन करके भी याद रख सकते हो, तो वर्डिंग्स अपने अनुसार चेंज कर लीजिए। हाँ, लेकिन दिमाग में मेरे पहले वही आता है, ठीक है। जैसे